कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम हैं, जो करे इनको जुदा मजहब नहीं इल्ज़ाम हैं, हम जिएंगे और मरेंगे या वतन तेरे लिए। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त, अशफाकुल्ला खान, ये सभी लाहौर जेल में इकट्ठे थे। भगत सिंह कोई अनपढ़ व्यक्ति नहीं थे, ग्रेजुएट थे भाई। और उस समय ह्यूमन राइट्स की बात किसी को पता ही नहीं थी, मानव अधिकार क्या होते हैं। सिर्फ एक चीज़ चलती थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट का डंडा। वो उल्टे को भी सीधा कर देते थे, सीधे को उल्टा कर देते थे। उन्होंने जेल के अंदर एक आवाज़ उठाई कि खाना वो खाएंगे जो इंसानों को खाना चाहिए, जानवरों वाला खाना नहीं खाएंगे, नहीं तो हम भूख हड़ताल करेंगे। अंग्रेजों ने सोचा शायद ये नौजवान बच्चे हैं, 2-4 दिन में 5 दिन में टूट जाएंगे। उन्होंने उनके मटके के अंदर पानी के दूध डाल दिया हंगर स्ट्राइक को तोड़ने के लिए, लेकिन वो नहीं टूटे। उन्होंने मटका ही तोड़ दिया। कहते हम पानी भी नहीं पिएंगे। हंगर स्ट्राइक का मतलब हंगर स्ट्राइक। और इतिहास गवाह है कि 66 दिन की भूख हड़ताल के बाद पहला उनका साथी शहीद हुआ, जतिन दा। जतिन बंगाल के थे। इतिहास पढ़िए, उसमें लिखा है कि जब उनकी डेड बॉडी को लेके शहादत के बाद कोलकाता के गांधी मैदान में डेड बॉडी रखी गई, 5 लाख लोग थे और उनको शेरे बंगाल का खिताब दिया गया। ये इतिहास बताता है। 124 दिन तक भूख हड़ताल चली, 124 दिन तक। मजाक नहीं है बात करना। आज हम एक दिन का कोई व्रत रखते हैं तो पहले बड़ा इंतजाम करते हैं। और आखिरकार ब्रिटिश गवर्नमेंट को झुकना पड़ा और ह्यूमन राइट की आवाज़ उठाने वाले भगत सिंह जीते उसमें। ये इतिहास आपके सामने है। और किसी भी अधिकार को पाने के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है जी। और उसको साबित किसने किया? जब कश्मीरी पंडित गुरु तेग बहादुर साहब के पास आए कि हमें न्याय चाहिए कि हमारी बच्चियों को, बहनों को ये औरंगजेब के बंदे उठा के ले जाते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने पिता से पूछा कि ये कश्मीर के जो लोग आए हैं इनको न्याय कैसे मिल सकता है? बच्चे थे वो। गुरु तेग बहादुर साहब ने कहा कि कोई बहुत महान व्यक्ति अपनी कुर्बानी दे तो ये बच सकते हैं। तब देखिए ये अब कमाल की बात कि एक बच्चा अपने पिता को क्या कहते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी अपने गुरु तेग बहादुर साहब को कहते हैं कि आपसे बड़ा कौन हो सकता है। देखिए कमाल की बात। और गुरु तेग बहादुर साहब को इस चांदनी चौक में, जैसे कहते हैं भाई मतीदास चौक, पिंजरे में रख के सरेआम उनको उनका शीश अलग किया गया इस देह से। इसीलिए उस गुरुद्वारे का नाम शीशगंज साहिब है। और यहाँ कोऑर्डिनेशन देखिए आप, संपर्क देखिए, संबंध देखिए हमारा कि उनके साथ कुर्बानी देने वाले कौन थे उस ह्यूमन राइट की आवाज़ को उठाने वाले। भाई सतीदास, भाई मतीदास, भाई दयाला जी, जिनको आरे से काटा गया, जिनको देग में रखा गया उबलती हुई। ये मैं इतिहास इसलिए बता रहा हूँ आपको कि ह्यूमन राइट की जब बात आती है तो हम सिर्फ कागजों तक रह जाते हैं, हम अपनी आवाज़ ही नहीं उठा पाते हैं। लेकिन उन लोगों ने उस समय आवाज़ उठाई जब लोग डरते थे, औरंगजेब के सामने बोलने से डरते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने बोलने से डरते थे लोग। लेकिन उस आवाज़ को बुलंद करने के लिए आज भी लोगों को ज़रूरत है, क्योंकि हमें महसूस हुआ जब ये कोविड काल आया, जो सबसे ज़्यादा ह्यूमन राइट का उल्लंघन किया दिल्ली के अंदर प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने किया। जिस बीमारी का इलाज नहीं था, 25-25 लाख रुपए बिल, लोगों के घर बिक गए जी, लोगों के गहने बिक गए जी। और अगर डेथ होगी तो उन्होंने लाशें नहीं दी। ऐसे हालात बन गए जी। और अगर लाश दी तो उनको एम्बुलेंस नहीं मिली जी। तो हमारे ह्यूमन राइट कहाँ खड़े थे जी? तो चांस की बात है कि पद्मश्री के बाद मुझे एक कोर ग्रुप है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का, जिसमें 11 लोग लिए गए हिंदुस्तान से। उसमें गलती से मेरा भी नाम है जी। तो मैंने आवाज़ उठाई वहाँ पे
और मेरी बात को सुना गया और अरुण मिश्रा जी जो हमारे चेयरमैन है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के, चीफ जस्टिस, उन्होंने बिल पास कर दिया और ऑल दी चीफ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया उनको लेटर भेज दिया कि किसी भी हॉस्पिटल में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उनकी डेड बॉडी को रोक नहीं सकते आपको अंडरटेकिंग लेके डेड बॉडी देनी पड़ेगी, चाहे 50 लाख रुपए का बिल हो उसका, और वो पास हो गया है जी। ये आपको भी पता होना चाहिए। और डेड बॉडी घर तक छोड़ के आने का भी उनका जिम्मा है जी। और इसके अलावा एक सबसे बड़ा मैंने वहाँ सवाल रखा था, वो पास हो गया है कि देश के अंदर जितने भी स्टेट्स हैं उनके जितने क्रिमेशन ग्राउंड हैं, अगर कोई गरीब आदमी जाएगा, अगर पैसे नहीं है तो उसका दाह संस्कार निःशुल्क होगा जी। इसके ऑर्डर हो गए हैं जी और उसके इम्प्लीमेंट सबसे पहले महाराष्ट्र ने किया है, मैं बधाई देता हूँ। वहाँ उन्होंने लकड़ी फ्री कर दिया, CNG भी फ्री कर दिया और मैं उम्मीद करता हूँ पूरे देश में होगा। मैं चाहूँगा कि ऐसे फंक्शन होने चाहिए जो ह्यूमन राइट्स की आवाज़ को उठाने के तरीके बताएं आपको। और जिन लोगों को आज अवार्ड्स दिए जा रहे हैं मैं उनको बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि ज़िंदगी में किसी अवार्ड को छोटा मत समझिएगा। एक छोटा सा तिनका भी को अवार्ड में मिलता है ना जी, तो आशीर्वाद होता है। और मैं तो बहुत गरीब घर से था, मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था काम करने के लिए कि मैं कभी पद्माश्री तक भी पहुँचूँगा। ये तो कोविड आया, एक्सपोज हुए, प्रधानमंत्री जी ने देखा, राष्ट्रपति जी ने देखा, और शायद मैं 1 या 2 नाम ही होंगे जो बिना नॉमिनेशन के जिनको बुलाया गया। मैं थैंक्स करता हूँ राष्ट्रपति जी का। लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा कि ये देश भूले मत, इस कोविड के समय को कभी भूलिएगा नहीं, अपने राइट्स को कभी भूलिएगा नहीं, जो हमारे साथ हुआ है उसको कभी भूलिएगा नहीं, और जिन लोगों ने किया है उनको कभी बख्शिएगा नहीं, कभी माफ़ मत करिएगा, क्योंकि आपके दिल की आत्मा से कहीं ना कहीं तो उनकी निकलेगी, हाँ निकलेगी जी। तो मैं संजय जी आपको पूरी टीम को बधाई देता हूँ कि बहुत अच्छा आपने कार्यक्रम रखा। और चूँकि यहाँ पे हर कम्युनिटी के लोग बैठे हैं तो अंत में यही कहूँगा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम वतन हम नाम हैं, जो करे इनको जुदा मज़हब नहीं इल्ज़ाम हैं, हम जिएंगे और मरेंगे ए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जहाँ भी देंगे ए वतन तेरे लिए। जय हिंद, भारत माता की जय।